हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर 1 बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर 2 लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले या ऑप्शन नंबर 4 बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान या ऑप्शन नंबर 4 बिहार। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं। ऑप्शन नंबर 1 आर्द्र मानसूनी वन। ऑप्शन नंबर 2 उष्णार्ध सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 3 उष्णार्ध पतझड़ वन या ऑप्शन नंबर 4 दलदली वन। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 उष्णार्ध सदाबहार वन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मौसम कैसे बनता है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर 2 पृथ्वी घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर 3 उदर्ग से 23 सही 1/2 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण या ऑप्शन नंबर 4 क्षैतिज से 66 सही 1/2 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आर्कटिक विलो है। ऑप्शन नंबर 1 पर्वत का नाम। ऑप्शन नंबर 2 बांध का नाम। ऑप्शन नंबर 3 वन का नाम या ऑप्शन नंबर 4 झाड़ी का नाम। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 झाड़ी का नाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, सीसी किसका नाम है। ऑप्शन नंबर 1 एक प्रकार के मच्छर का। ऑप्शन नंबर 2 एक प्रकार की मक्खी का। ऑप्शन नंबर 3 एक प्रकार की मछली का या ऑप्शन नंबर 4 एक प्रकार के कुत्ते का। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 एक प्रकार की मक्खी का। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 मदार के पत्तों से। ऑप्शन नंबर 2 भांग के पत्तों से। ऑप्शन नंबर 3 नीम के वृक्ष की छाल से या ऑप्शन नंबर 4 सिनकोना वृक्ष की छाल से। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सिनकोना वृक्ष की छाल से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर 1 प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान। ऑप्शन नंबर 2 अनाक्रमण। ऑप्शन नंबर 3 हस्तक्षेप। ऑप्शन नंबर 4 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व समानता और पारस्परिक कार्य। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व समानता और पारस्परिक कार्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, सत्यार्थ प्रकाश रचना है। ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती की। ऑप्शन नंबर 2 राजा राम मोहन राय की। ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद की या ऑप्शन नंबर 4 रामकृष्ण परमहंस की। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, नाना साहब के दत्तक पुत्र थे। ऑप्शन नंबर 1 रानी लक्ष्मीबाई। ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव के। ऑप्शन नंबर 3 तात्या टोपे के। ऑप्शन नंबर 4 शिवाजी के। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव के। नाना साहब बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 भगत सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर 3
राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा या ऑप्शन नंबर 4 राजगुरु द्वारा। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, बंदी जीवन पुस्तक के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर 1 भगत सिंह, ऑप्शन नंबर 2 राजगुरु, ऑप्शन नंबर 3 चंद्रशेखर आज़ाद या ऑप्शन नंबर 4 सचिंद्र नाथ सान्याल। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 सचिंद्र नाथ सान्याल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, 2001-2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की दशकीय वृद्धि रही है? ऑप्शन नंबर 1 21.54%, ऑप्शन नंबर 2 20.09%, ऑप्शन नंबर 3 25.61% या ऑप्शन नंबर 4 25.4%। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 20.09%। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ऑप्शन नंबर 2 देश की विशाल जनसंख्या, ऑप्शन नंबर 3 भारतीय उद्योगों का अल्प विकास या ऑप्शन नंबर 4 औद्योगिक ऋणग्रता। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 देश की विशाल जनसंख्या। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई? ऑप्शन नंबर 1 22 जुलाई 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर 4 14 सितंबर 1948 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 27, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 20 या ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 25 या ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? ऑप्शन नंबर 1 एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 3 गॉडविन ऑस्टिन या ऑप्शन नंबर 4 नंदा देवी। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 एवरेस्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? ऑप्शन नंबर 1 पर्वतों की स्थिति, ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य रेखा से दूरी, ऑप्शन नंबर 3 खनिज संपदा या ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक वनस्पति। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 खनिज संपदा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1942 ईस्वी में या ऑप्शन नंबर 4 1932 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर 1 दांडी, ऑप्शन नंबर 2 वारदोली, ऑप्शन नंबर 3 चंपारण या ऑप्शन नंबर 4 खेड़ा। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 चंपारण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा? ऑप्शन नंबर 1 सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 2 बहिष्कार एवं स्वदेशी, ऑप्शन नंबर 3 असहयोग आंदोलन से या ऑप्शन नंबर 4 होम रूल से। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 होम रूल से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? ऑप्शन नंबर 1
क्षोभ मंडल पर, ऑप्शन नंबर 2 आयन मंडल पर, ऑप्शन नंबर 3 समताप मंडल पर, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्षोभ मंडल पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, भारत के उत्तरी राज्य में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार होती है? ऑप्शन नंबर 1 संवहनीय वर्षा, ऑप्शन नंबर 2 मानसूनी, ऑप्शन नंबर 3 चक्रवातीय, या ऑप्शन नंबर 4 पर्वतीय। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 पर्वतीय। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, उत्तर प्रदेश के निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 गोकुल बैराज परियोजना, ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ऑप्शन नंबर 3 लवकुश गंगा बैराज परियोजना, या ऑप्शन नंबर 4 आगरा बैराज परियोजना। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ऑप्शन नंबर 1 सहारनपुर, ऑप्शन नंबर 2 मिर्ज़ापुर, ऑप्शन नंबर 3 मुरादाबाद, या ऑप्शन नंबर 4 बरेली। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बरेली।